Good morning, students. Today I will discuss about Vesper theory. You know very well Vesper theory. VSEPR means valence shell electron pair repulsion theory. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी में इनफैक्ट गिलेस्पी एंड न्यूहोम, देयर आर टू डिफरेंट साइंटिस्ट, गिलेस्पी एंड न्यूहोम। इन्होंने बताया क्या कि मॉलिक्यूल की इनफैक्ट एक्चुअल ज्योमेट्री किस बात पर डिपेंड करती है। एक्चुअल ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की किस पर डिपेंड कर रही है? दैट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इस पर डिपेंड करेगी मॉलिक्यूल की एक्चुअल ज्योमेट्री। एक सिंपल सा एग्जांपल बताएं आपको। इनके एजम्पशंस क्या क्या हैं वो तो इसी पॉइंट में डिस्कस करते जाएंगे हम लोग। सबसे पहले बात कर लें कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सेंस क्या है। जैसे अगर हम कहते हैं साहब CH4 मॉलिक्यूल है, दिस CH4 मॉलिक्यूल, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है और इस सेंट्रल एटम कार्बन के साथ देयर आर 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम अटैच्ड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स which are involved in bonding they are known as bond pair electron। लोन पेयर निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है बेटा, आप देख सकते हो इन शॉर्ट में। लोन पेयर कैसे निकालते हैं? लोन पेयर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय 2। अब अगर यहां पर देखें सेंट्रल एटम कार्बन है, सेंट्रल एटम कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 माइनस देयर आर 4 डिफरेंट बॉन्ड्स 4 डिवाइड बाय 2, आप देखेंगे आएगा 0। इट मींस कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। यही अगर हम बात कर लें अमोनिया, हियर सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में अगर हम वैलेंस लोन पेयर निकालना चाहें तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 माइनस यहां पर है बॉन्ड इसके पास है 3 डिवाइड बाय 2, आप इसको देखेंगे तो आएगा 2/2 मीन्स 1। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास अमोनिया में 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो बेटा मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल ज्योमेट्री है वो एक्चुअल ज्योमेट्री डिपेंड कर रही है किस पर? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गिलेस्पी एंड न्यूहोम ने बताया कि सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल हैव बोथ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। These bond pair and lone pair of electron arranged in such a way that they have minimum repulsion and maximum stability। Means इनके बीच में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए। मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम होगा तो स्टेबल मैक्सिमम होंगे। फाइन। अब देखिए जरा, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इन्होंने बताया कि 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इफ सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल have
only bond pair of electron, only bond pair of electron. It will show regular geometry, रेगुलर ज्योमेट्री। बेटा ये रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। sp है, sp2 है तो लीनियर होगा, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा। sp3d है तो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। दीज आर द रेगुलर ज्योमेट्री। अब अगर हम बात करें कि ज्योमेट्री बनती कैसे, दूसरा पॉइंट देख लीजिए। इफ central atom of the molecule have both bond pair and lone pair of electron, it will show डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या हो रहा है यहां पर भाई, नॉट रेगुलर, कुछ डिस्टर्ब ज्योमेट्री होगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। फाइन। सबसे पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि रेगुलर ज्योमेट्री क्या है, उसके बाद हम डिस्टॉर्शन की बात करेंगे। एक चीज यहां पर और देख लीजिए कि अगर हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन का ऑर्डर बात करें तो इसमें एज्यूम किया गया कि जो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन किसके बीच में, बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। क्या ऑर्डर होता है, मैक्सिमम रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच में। उसके बाद जो रिपल्सन होता है, इसके बाद जो रिपल्सन आएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में आएगा, और मिनिमम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। इसीलिए बताया इन्होंने कि मिनिमम रिपल्सन कहां हो रहा है, बॉन्ड पेयर में। मींस जहां पर मॉलिक्यूल में रिपल्सन मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अब मैं आपको बेटा ज्योमेट्री, पहले रेगुलर ज्योमेट्री होती क्या है वो बना के बता रहा हूं कि कैसे रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अगर हम बात करेंगे लीनियर ज्योमेट्री कब होगी, जब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और ज्योमेट्री बनेगी कैसे बेटा, दिस इज सेंट्रल एटम एंड दिस इज सराउंडेड एटम। दिस इज द लीनियर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री जो हम एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री की बात करते हैं, अगर इसके बीच में बॉन्ड एंगल आप देखेंगे तो वो आएगा 180 डिग्री। फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये ज्योमेट्री कैसी बनेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहां पर, और इसमें देयर आर 3 डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो दिस इज सेंट्रल एटम एंड इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। तो ये जो ज्योमेट्री बन रही है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। दिस इज रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल या एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जिसकी हम लोगों ने बात की थी। दिस इज सेंट्रल एटम एंड दीज आर द सराउंडेड एटम। फाइन। Surrounded atom, they arranged at 120 degree so that they have minimum repulsion and maximum stability. Next one is tetrahedral ज्योमेट्री कैसे बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और इनके बीच बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दिस इज सेंट्रल एटम, देयर आर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2nd हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3rd हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटा इनके बीच में बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज सराउंडेड एटम। और ऐसा एज्यूम किया गया कि यहाँ पर केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देयर इज नो
lone pair of electron around the central atom. This is tetrahedral geometry. अगर आप इनको मिला दें, this it will form tetrahedral geometry. Fine. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d. इसमें there are 3 hybrid orbitals arranged at 120 degree. 3 hybrid orbitals arranged at 120 degree. There are 3 bond pairs and 2 hybrid orbitals. 3 hybrid orbitals arranged at 120 degree and 2 hybrid orbitals. 1 and there is 2. They are arranged at 90 degree with the plane. तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो प्लेन, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. This angle is 90 degree. This is the plane of trigon. This angle is 90 degree. You can find here. So 2 orbitals arranged at 90 degree and 3 orbitals arranged at 120 degree. 2 at 90 degree and 3 at 120 degree. This is trigonal bipyramidal. Next one is octahedral geometry. Octahedral geometry. ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडेशन मिलेगा आपको sp3d2. देयर आर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इसके बीच में बॉन्ड एंगल आता है 90 डिग्री. दिस इज सेंट्रल एटम. 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे आर अरेंज्ड इन दिस वे, राइट. दिस आर 4 and 5 and this is 6. This is known as octahedral geometry. This is octahedral geometry. Now the last is sp3d3, pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal. पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, यू सी हियर. यहां पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d3 और इसके बीच में बॉन्ड एंगल आएगा 2 are at 90 डिग्री and 5 are at 72 डिग्री, because there is 7 hybrid orbitals. One is central atom surrounded by this way. They are arranged at 72 degree. Pentagonal geometry. This is pentagonal and 2 arranged at 90 degree. So pentagonal bipyramidal geometry with them. These are the surrounded atom. One surrounded atom, other surrounded atom. There are 7 surrounded atoms, 7 bond pairs, and there is no lone pair. Fine. So this is the expected geometry about the different hybrid orbitals. So ये expected geometry कब मिलेगी? पहली कंडीशन आपने ये बताई है कि when central atom is surrounded by only bond pair of electron, it will show regular geometry. यानी जो ये geometry आपने बनाई है, यही geometry show करेगी किस केस में? जब केवल bond pair of electron प्रेजेंट होंगे. अब देखते हैं डिस्टॉर्शन किस तरह से होगा. बेटा डिस्टॉर्शन में 3 एग्जांपल ले रहा हूं. सी हियर, आपने कह दिया CH4 या CCl4 व्हाटएवर. CH4 मॉलिक्यूल है, देयर इज ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो लोन पेयर, सो इट विल रेगुलर ज्योमेट्री, इट विल शो रेगुलर ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, व्हाट यू हैव ऑलरेडी सीन. दिस इज रेगुलर ज्योमेट्री. फाइन. H H H H and this is carbon. Fine. ये रेगुलर ज्योमेट्री हो गई. अब अगर हम बात करें साहब NH3, तो दिस NH3 है,
यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिला आपको, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलेगा, लेकिन क्या इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी? नहीं होगी। क्यों? बिकॉज इट हैव 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अब जब लोन पेयर इनमें से कोई एक पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, यू कैन सी हियर दिस पोजीशन विल ऑक्युपाई लोन पेयर, ऐसे अरेंज होगा कि इनमें रिपल्सन मिनिमम हो, एंड दीज 3 पोजीशंस will occupy by hydrogen. So here it will show pyramidal shape, pyramidal shape, pyramidal shape. अब देखिए यहां पर भी sp3 hybridization है, यहां भी sp3 hybridization है, but due to the presence of 1 lone pair there is geometry distortion. टेट्राहेड्रल की जगह पर क्या मिल गया? पिरामिडल मिल गया इस केस में। एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर, बॉन्ड एंगल decreases approximately 2.5 degree. Means 1 बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होने की वजह से, बॉन्ड एंगल 1 लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से बॉन्ड एंगल में अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री का डिस्टॉर्शन हो जाता है। अगर यहां पर हम बॉन्ड एंगल देखेंगे, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल देखेंगे, इसका हो जाता है 1.107 डिग्री, बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्शन हुआ। इन द सेम वे अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल कहते हैं साहब H2O, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इट हैव 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। अब sp3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो 4 होंगे, लेकिन क्या ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिमेट्री फॉर्म कर रहे हैं? नहीं। 2 lone pairs occupies this position and there are 2 bond pairs. यानी जो टेट्राहेड्रल की पोजीशन थी, बेटा ध्यान रखिए, दिस इज टेट्राहेड्रल पोजीशन विदाउट लोन पेयर, इन्हीं में से 2 पोजीशन ऑक्युपाई कर लिया है किसने? लोन पेयर ने, एंड इन 2 पोजीशन के पास बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। सो इसकी ज्योमेट्री देखिए क्या होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल, लेकिन हो क्या रही है? दिस इज वी शेप, या इसको हम लोग बेंड शेप बोल देते हैं, वी शेप, या इसको आप बोलते हैं बेंड शेप। देखिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड एंगल क्या है? बिकॉज 2 लोन पेयर, सो इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 104.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्शन हो रहा है, राइट? तो एक लोन पेयर से बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्शन हो जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री। इन दिस वे मान लीजिए आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, फाइन, और sp3d में क्या कंडीशन बन सकती है? सी हियर नेक्स्ट एग्जांपल, sp3d मींस देयर आर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या हो सकता है? बॉन्ड पेयर हो 5, कह दिया जाए 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, कह दिया जाए साहब 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, या कह दिया जाए 2 लोन पेयर, या कह दिया जाए 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। इसमें कौन सी ज्योमेट्री बन पा रही है? बेटा यहां पर आपको ज्योमेट्री मालूम है क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए होनी क्या चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किस केस में? इफ देयर आर 5 बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। अब इसमें से लोन पेयर कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करेगा? लोन पेयर पोजीशन ऑक्युपाई करता जाएगा, ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होती जाएगी। अब देखिए 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, अब 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर ज्योमेट्री कैसे बनेगी?
इस केस में देखिए यहां पर जो 120 डिग्री है इनमें से एक पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा 4 बॉन्ड पेयर 1 पेयर में। देखिए 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर ज्योमेट्री कैसी बन रही है, सीसा टाइप। यानी इसकी ज्योमेट्री अगर आप देखेंगे, समझिए जरा, एक सेंट्रल एटम बनेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, दिस इज, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ लोन पेयर। फाइन। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं, इस ज्योमेट्री को बोला जाता है सीसा टाइप, सीसा टाइप। सीसा टाइप। अगर हम कहते हैं 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, अब देखिए 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर क्या बन जाएगा, ज्योमेट्री यही पोजीशन बनेगी। दिस इज सेंट्रल एटम, दिस इज सराउंडेड एटम, दिस इज सराउंडेड एटम, एंड दिस इज सराउंडेड एटम। दिस टू पोजीशन विल ऑक्युपाई बाय लोन पेयर। तो दिस वन इज टी शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसको, टी शेप्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए ये हो गया स्ट्रक्चर इसके लिए 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। अब आपको मालूम है कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस पर वही लोन पेयर ऑक्युपाई करेंगे। तो दिस इज 2 बॉन्ड पेयर एंड these are the 3 लोन पेयर, these are the 3 लोन पेयर। अब देखिए किस तरह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज हो रही है। जरा टूल पर, इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई बेटा, लीनियर हो गई। अब देखिए इन 5 डिफरेंट केसेस, 1 2 3 4, इन 4 डिफरेंट केसेस में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के नंबर चेंज हो रहे हैं, इनकी ज्योमेट्री में भी डिस्टॉर्शन हो रहा है। फाइन। तो इन दिस वे you can find the actual geometry of the molecule। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, sp3d2 का केस होगा। sp3d2 यानी यहां पर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 6। अगर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी बॉन्ड पेयर की बात कर ले हम लोग, बॉन्ड पेयर, ये हो जाएगा 6। अब 6 में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है इसकी। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, दिस इज सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। फाइन, क्लियर, सी है। अब ये इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री बन रही है किस केस में, व्हेन देयर इज 6 बॉन्ड पेयर, कोई भी लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास नहीं है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, हो सकता है 5 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर के केस में क्या बनेगा भाई, इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। कैसे, देखिए दिस इज द स्क्वायर ज्योमेट्री, सेंट्रल एटम यहां पर होगा बेटा, दिस इज द स्क्वायर, और एक पोजीशन लोन पेयर ऑक्युपाई कर लेगा, दिस इज द स्क्वायर, ये सराउंडेड एटम हो गया। फाइन। अब इसमें एक पोजीशन लोन पेयर ऑक्युपाई कर लेगा, this is lone pair, and 1 position is occupied by surrounded atom. So this is square pyramidal, इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। फाइन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो रही है भाई, 4 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो, हाइब्रिडेशन नहीं होगा, 4 बॉन्ड पेयर हो एंड 2 लोन पेयर हो, टोटल 6 आना चाहिए, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। बी नॉट 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। अब देखिए सेंट्रल एटम विच इज सराउंडेड एटम। अब यहां पर जो पोजीशन ऑक्युपाई होगा, दिस इज दिस आर सराउंडेड एटम। अब ये दो पोजीशन लोन पेयर ऑक्युपाई कर लेंगे। फाइन।
this position is occupied by lone pair. So this geometry is square planar. So in this way you can find the actual geometry of the molecule. Actual geometry क्या बन रही है उस पर आप इसका डिसीजन ले सकते हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर पर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बेटा. इसमें आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल ज्योमेट्री VSEPR थ्योरी अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं. क्लियर?